हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के ऐसे सेशन में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसमें चेंजेस आया हुआ था और इस कारण से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस बार के टॉपिक के लिए। ऐसे के टॉपिक के लिए जो अपना टॉपिक है मानवाधिकार के आड़ में बढ़ते अपराध, इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर के साथ ही हम लोग लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपके लिए। साथ में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम स्टडी स्प्रिंग चैनल से, जो फ्री होगा। संडे को, हर एक संडे को ये अपडेट किया जाता है और क्विजेस का मजा आप यहाँ पे ले सकते हैं, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला, अगर हम लोग इंट्रोडक्शन वाले एरिया में आएंगे तो मानवाधिकार कहा किसको जाता है। पहले तो स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे कि मानवाधिकार है क्या, ह्यूमन राइट्स है क्या, एचआर है क्या, एचआरसी क्या होता है, ये सारे को हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें। तो मानवाधिकार वे मूल अधिकार होते हैं जिनका उपयोग करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अधिकृत होता है, मतलब हर एक नागरिक को इसका अधिकार दिया जाता है। वो मूल अधिकार होते हैं जिसको हर एक व्यक्ति को प्रोवाइड किया जाता है। ये फंडामेंटल राइट की तरह ही होते हैं, लेकिन इसको डायरेक्टली आप इक्वल नहीं कर सकते हैं उससे। ये प्रॉब्लम्स है इसमें थोड़े से। बाकी अगर यहाँ पे देखें तो आपको जीवन, शिक्षा, जीविकोपार्जन, वैचारिक स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकार मानवाधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो मानवाधिकार की रक्षा को विश्व भर में सुनिश्चित करती है, जिसका मुख्यालय लंदन में है। ये हम लोग इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देंगे। अब थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग कि फंडामेंटल राइट जो होगा, उस फंडामेंटल राइट के कुछ पार्ट को जोड़ दिया गया ह्यूमन राइट में। ये ह्यूमन राइट्स जो आएंगे वो आपका जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, वैचारिक स्वतंत्रता, बोलने की जो स्वतंत्रता है, समानता, इक्वलिटी जो है, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सारे को हम को जो है वो फंडामेंटल राइट के साथ साथ ह्यूमन राइट में जोड़ दिया गया हुआ है। तो ये आ जाता है ह्यूमन राइट्स की बात। ठीक है। इसमें फंडामेंटल राइट के और चीजें नहीं जुड़ी हुई है इसमें। ठीक है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब आएंगे हम लोग अगर इसके थोड़े से बॉडीज वाले पार्ट में, इसको देखेंगे कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकार की सार्वभौमिकता को स्पष्ट की थी। मतलब कि 1948 में यह बोला गया कि जो मानवाधिकार है इसको ग्लोबल लेवल पे लागू करना चाहिए। तो इसके कारण क्या हुआ कि भारत में 1993 में मानवाधिकार इकाई का गठन कर दिया गया। ठीक है। जो मानवाधिकार से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रम के ऊपर ध्यान रखता है। 1993 में इसका ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया गया हुआ था इंडिया में। ठीक है। जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो भी मैटर आते हैं या फिर उससे रिलेटेड जो कार्यक्रम होते हैं उसको जो है इंडिया में ये ऑर्गेनाइज करती है, उसके ऊपर वर्क करती है। और रिसेंटली ये क्यों सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा था, अभी न्यूज में क्यों रहा हुआ है ये, तो इसको देखना है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि वर्तमान में 2019 में इसमें एक अमेंडमेंट कर दिया गया। ये अमेंडमेंट क्या था कि एनएचआरसी के जो अध्यक्ष होंगे वो पहले क्या होते थे कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जैसे अभी एस.ए. बोबड़े हैं, तो एस.ए. बोबड़े ही ह्यूमन राइट कमीशन के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे। ठीक है। लेकिन क्या है कि इस बार जो 2019 में अमेंडमेंट किया गया, इसमें बोला गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हुए हैं, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, वो रिटायर्ड भी हुए हैं फिर भी वो इसमें रह सकते हैं। ठीक है। और उनका उम्र जो होगा वो 70 साल के लिए, या फिर वो तो 70 साल के लिए या फिर 3 वर्ष के लिए उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है। और बाकी जो सदस्य होंगे वो 5 वर्ष के लिए होंगे। और जब 5 वर्ष उनका खत्म हो जाएगा तो 70 साल अगर उनकी आयु नहीं हुई है तो फिर उनका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पे ये अमेंडमेंट आया। और बाकी जो इसमें जो एक महिला होंगी और 2 अन्य सदस्य होंगे अध्यक्ष के बाद। ठीक है। तो ये इसमें अमेंडमेंट किया गया हुआ है। और बाकी अगर हम लोग एट प्रेजेंट में देखें तो मानवाधिकार जो है उसमें अनेकों उसकी उपलब्धियां हैं, बहुत सारे अचीवमेंट उसने ला करके रखा हमारे सामने में। जिस अचीवमेंट में सबसे पहले तो बाल वैश्यावृत्ति है, जो प्रोस्टिट्यूशन का बहुत बड़ा धंधा होता था उसको इसने कम करने का काम किया है। बाकी पुनर्वास के ऊपर इसमें ध्यान दिया गया हुआ है कि जो भी मजदूर होते हैं, ठीक है, जो दूसरे जगह पे मजदूरी करते हैं, वो उनको फिर से कैसे भी सेटल किया जाए जहाँ पे वो रहते, जहाँ उनका निवास स्थान है वहां पे। इसके लिए बहुत सारे चीजों के ऊपर वर्क किया गया, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, आपके
जो ग्रामीण एरिया पे उद्योग लगाए जाते हैं उसके ऊपर वर्क किया गया, तो पुनर्वास के ऊपर कार्यक्रम किया गया यहाँ पे। और फिर जो वृद्ध जन होते हैं उनको उनके पुनर्वास के ऊपर भी ये काम करती है। बाल श्रम इसके अंडर में आते ही है, बाल श्रम के ऊपर वर्क किया गया। बंधुआ मजदूरी जो होता है, गर्भवती महिला की गरिमा की रक्षा करना और न्याय में देरी, ये सारे मैटर जो है वो मानवाधिकार के द्वारा बार बार उठाए जाते हैं और इसको ग्लोबल लेवल पे फैलाया जाता है। साथ में अगर आप देखें तो नेशनल लेवल पर इसको एक मुद्दा बनाया जाता है और फिर इसको जो है वो कम करने के लिए, इसके ऊपर वर्क करने के लिए कमिटी का गठन किया जाता है, या फिर गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर डायरेक्ट इंटरेक्ट करके ध्यान देती है। ये मानवाधिकार के काम है। अगर हम लोग देखें तो फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। 12 से लेके 30 और 32 और 35 में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हुए हैं, ये फंडामेंटल राइट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हर एक लोगों को प्रदान करती है, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता भी एक है। तो एक्चुअली में राइट टू रिलीजन जो है, ये राइट टू रिलीजन का फायदा बहुत बार उठाया जाता है, जिसमें सांप्रदायिक दंगे होते हैं, और ये मानवाधिकार के अंडर में आता है। जो आपका धर्म की स्वतंत्रता है, इसका फायदा उठा करके हर एक जगह पे सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं, और फिर ये जो है इसके ऊपर एक्शन इस कारण से नहीं लिया जाता है क्योंकि यहाँ ये बताया जाता है कि भाई ये हमारे फंडामेंटल राइट है, ये हमारे ह्यूमन राइट है, ठीक है। इस कारण से इसको जो है वो या तो इसके केस जो है वो हल्के हो जाते हैं, या फिर इसके ऊपर जो जांच होती है वो हल्के हो जाती है। इस तरीके के काम होते हैं, जो एक अपने आप में अपराध है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। मॉब लिंचिंग जो है, रिसेंट में मॉब लिंचिंग जो है वो मॉब लिंचिंग भी इसके अंडर में आते हैं। इस जो धर्म की स्वतंत्रता से उठाए जाने वाले जो सांप्रदायिक दंगे हैं, उसे मॉब लिंचिंग भी आपका एक आता है, जिसमें मॉब लिंचिंग में घेर करके और जो आपका भीड़ है उसके अंडर में किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है, ठीक है। ये भी इसके अंडर में आता है। बाकी अगर वाक्य स्वतंत्रता की बात करें तो ये भी ह्यूमन राइट्स में आते हैं, जिसमें इस्लामिया, अगर आप देखें तो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो है और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे के नारे लगाए जाते हैं। चाहे वो किसी पार्टिकुलर जो छोटे नेता होते हैं उनके थ्रू लगाए जाते हैं, छात्र संघ के थ्रू लगाए जाए या फिर किसी और के थ्रू लगाया जाए, लेकिन इस कॉलेज में इस तरीके के राजनीतिक होते हैं जो भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं और देश को बांटने का काम करते हैं, ठीक है। इसमें कन्हैया कुमार और शर्जील इमाम जैसे देशद्रोही नेता भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जो कॉलेजों में पलते हैं और पूरे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर किस तरीके से एक्शन नहीं ले रही है, ये गवर्नमेंट के फेलियरनेस है। क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ये इसके ऊपर चार्जशीट दायर किया जाता है 1200 पेज का, लेकिन इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है। कौन फेलियर है इसके लिए आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ने की जरूरत है, ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। इसमें अगर मानवाधिकार वाले लोग आकर के इंटरफेयर करते हैं तो ये एक तरीके से देशद्रोह के मुद्दे में वो जो है वो अगर आप बोले तो सहयोग करते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने की जरूरत है, जिसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए मानवाधिकार का। बाकी अगर आप देखें तो मानवाधिकार वहां पे आकर के भी इंटरप्शन करती है जहाँ पे फांसी की सजा दी जाती है बलात्कारियों को, और बोला जाता है कि ये जो बलात्कार किया हुआ लड़का है इसका जो है वो उम्र कम है, या फिर इसको एक और चांस दिया जाना चाहिए। इस तरीके के बात लेकर के मानवाधिकार वाले लोग आते हैं, ठीक है। इसका मानवाधिकार का इसके ऊपर जो है अमली जामा पहनाया जाता है। ये बहुत ज्यादा गलत सिचुएशन है इंडिया के लिए, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी अगर हम लोग इसके कंक्लूजन के ऊपर आए तो आज इसके ऊपर डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये देश को पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है, ठीक है। अगर देखें तो इसकी एक सीमा, हम एक दायरा अगर इसका हम जो है वो डिवाइड कर देते हैं दायरे में कि यहाँ तक ही ये वर्क करेगी, तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये अगर ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें, हम ह्यूमन राइट कमीशन का एक दायरा होना चाहिए कि इससे नीचे तक ही ये काम करे, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और ये जो है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा स्टेप होगा जो लोगों को इस तरीके के अपराध करने से पहले सोचने को मजबूर करेगा कि हम इसका सहारा लेकर के अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन उसको मानवाधिकार का जो है वो मोहरा बना दिया जाता है। तो इसका एक दायरा होना चाहिए, ठीक है।
और फिर अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन में मानवाधिकार का चोला पहनते हैं और रात में जो है वो अपराध को अंजाम देते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानने की भी जरूरत है जो इस तरीके के काम करते हैं, और मानवाधिकार को कमजोर करने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि आपसफा नागरिकता संशोधन बिल जैसे मुद्दे जो है उसके ऊपर जो है वो देश को बांटने का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसफा जो है वो आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट किसी पार्टिकुलर राज्य में लगाया गया है, किसी यूनियन टेरिटरी में लगाया गया है या फिर नॉर्थ स्टेडिया में लगाया गया है, तो वहां पे उसके अगर फायदे हैं तो उसके घाटे के ऊपर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस एरिया को अगर बचाना है तो थोड़े से स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने चाहिए, लेकिन इसके लिए पूरे देश में प्रोटेस्ट करना गलत है। नागरिकता संशोधन सीएए जो किसी भी व्यक्ति का जो है वो अगर बोले तो आप नागरिकता स्नैच नहीं करता है, उसके लिए भी शाहीन बाग जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं, प्रोटेस्ट किया जाता है। एक पार्टिकुलर एरिया का जो दूरी हो जाता है वो 32 किलोमीटर बढ़ जाता है, केवल इस कारण से क्योंकि मानवाधिकार काम करता है। और फिर उनके तरफ से ये बताया जाता है कि हमारे देश में फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दिया जाता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन टूटा हुआ रहता तो वो शाहीन बाग और फिर सीएए जैसे या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में किसी भी तरीके से भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे के नारे नहीं लगाते। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने की जरूरत है। बाकी मानवाधिकार की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मानवाधिकार के अचीवमेंट अपने आप में बहुत ज्यादा है, जैसे कि वो न्याय में देरी होने पे क्वेश्चंस आते हैं, उसके थ्रू नशीले पदार्थों का विरोध किया जाता है, अपराध को रोक दिया जाता है। ये सारे काम मानवाधिकार के थ्रू किए जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आदमी के लिए, व्यक्ति के लिए और देश के लिए। तो इस तरीके के मुद्दे जो है वो सरकार को और व्यक्ति को एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए रहते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है और आपको इसके ऊपर लॉ रूल एंड रेगुलेशन बनाने की जरूरत है। तो इसलिए मानवाधिकार की जरूरत है, लेकिन इसके आड़ में जो हो रहे हैं अपराध है उसको रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये था इसका कंक्लूजन। इस कंक्लूजन में हम लोगों ने इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फैक्ट्स और फिगर है उसको कवर किया। जो मानवाधिकार के आड़ में बढ़ते अपराध एक टॉपिक था इसको। और अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर के साथ ही हम लोग लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे, जो अब बहुत कम बचा हुआ है। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और क्विजेस का मजा भी आप यहाँ पे ले सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम चैनल पे। तो जुड़े रहिए इसके साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।